सीधी एवं दिल्ली की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं भाजपा नेताओं के काफिले पर टीएमसी के गुंडों द्वारा किए गए हमले को लेकर पूरे देश में भाजपा कार्यकर्ताओं में गुस्सा है, जिसको लेकर आज सीधी शहर के गांधी चौक में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष इंद्र शरण सिंह चौहान के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पुतले का दहन किया गया। पुतला दहन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गुस्से का इजहार किया। ममता बनर्जी मुर्दाबाद 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 ममता बनर्जी मुर्दाबाद 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 ममता बनर्जी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुतला दहन के बाद भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष इंद्र शरण सिंह चौहान ने पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं भाजपा नेताओं के काफिले पर टीएमसी के गुंडों द्वारा किए गए हमले को दुर्भाग्यपूर्ण और कातिलाना बताया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा नेताओं पर हुए पथराव की यह घटना पश्चिम बंगाल सरकार के इशारे पर की गई कायराना हरकत है। इसके साथ ही अन्य भाजपा पदाधिकारियों ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। पूरे देश में जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र के पालन के लिए, संविधान के पालन के लिए तमाम जो मानक हैं उसको निरूपित होकर उस प्रकार केंद्र की सरकार चलाई। लेकिन जब पश्चिम बंगाल में आपने देखा होगा कि वहाँ एक तानाशाह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चाहती हैं कि जो कानून व्यवस्था है वह ध्वस्त हो जाए, कानून के इशारे पर राज न चले, ममता के इशारे पर राज चले, यह संभव नहीं है। जिस प्रकार कल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी के ऊपर अपने पार्टी के गुंडों द्वारा हमला करवाया, यह बेहद निंदनीय था। यह लोकतंत्र के रास्ते में एक कलंक है जिस प्रकार उनका बर्ताव है, और ऐसे अलोकतांत्रिक कार्य के प्रति भारतीय जनता पार्टी सरकार को आगाह कर रही है कि ममता जी यह आपका कृत्य अलोकतांत्रिक है, तानाशाहीपूर्ण है। इस प्रकार से देश और प्रदेश नहीं चलता, और उनको सही मार्ग पर लाने के लिए, सदमार्ग पर लाने के लिए पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में ममता बनर्जी के पुतले दहन किए जा रहे हैं। यह पहली घटना नहीं है। वहाँ तानाशाह मुख्यमंत्री भाजपा के साथ, कई भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ कई बार मारपीट कर चुकी है, कई भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या करवा चुकी है। उसके विरोध में आज भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के पदाधिकारियों ने ममता बनर्जी का विरोध स्वरूप यहाँ पर पुतला दहन किया। और ये तानाशाही जो ममता बनर्जी जी की है, ये पूरा देश देख रहा है, और इस बार ममता बनर्जी की सरकार वहाँ नहीं बनने वाली है, इसलिए वो घबरा गई हैं और कायराना हमला करवा रही है भाजपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर। मैं उनका फिर से निंदा करता हूँ। और ममता बनर्जी बौखला गई, वो जानती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के अगुवाई में बंगाल में भी बीजेपी की सरकार बनेगी, इसलिए वो बौखला गई है, इसलिए कायराना हरकत कर रही है। इसी के विरोध में हम सब ने यहाँ पर पुतला दहन किया है। बंगाल की जो मुख्यमंत्री है वो महिला हो के भी महिलाओं के नाम पे कलंकित, जो ये कलंक शब्द कहना चाहिए वो प्रस्तुत कर रही है, तो वो ऐसा ना करे, क्योंकि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा जी, उनके ऊपर जानलेवा हमला कराना, लोकतंत्र की जो हत्या वो कर रही है। जो जनता जनार्दन उस आसन में बैठाना जानती, वही जनता जनार्दन उस आसन से उनको नीचे उतार कर और वो सड़कों में ऐसे ही घूमेंगी, जो आज वो पद का दुरुपयोग कर रही है लोकतंत्र की हत्या करके। तो वो ऐसा ना करे। जनता जनार्दन जो आसन में बैठाएगी, वही जनता जनार्दन इस बार चुनाव में उनको आसन से नीचे उतार कर और ये दिखा देगी कि ये लोकतांत्रिक देश है। यहाँ जो लोग आजकल अपने बातों में लोगों को बहलाया नहीं जा सकता, जनता है वो सब जानती है। इस बार पूर्व नेता पृथ्वीराज अजय सिंह ने एक विज्ञप्ति जारी करके कहा कि आपदा को अवसर में बदलने की प्रधानमंत्री मोदी की सलाह को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरे जोर शोर से निभा रहे हैं। नकली प्लाज्मा से मरीजों की मौत हो रही है।
प्रदेश में शुरू हुई गिद्ध संस्कृति के चलते यहाँ के अस्पतालों में दलालों का रैकेट सक्रिय है। आदिवासी जिलों में सैकड़ों बच्चों की मौत हो रही है। एक वरिष्ठ मंत्री जब अस्पताल का निरीक्षण करने जाता है तो वहां डॉक्टर से लेकर चौकीदार तक गायब मिलते हैं, लेकिन इन सबसे बेफिक्र शिवराज सिंह चौहान नीरों की तरह चैन की बंसी बजा रहे हैं, क्योंकि अब तो वे सत्ता हथिया चुके हैं। अजय सिंह ने कहा कि ग्वालियर में कोरोना मरीजों के परिजनों से 20-20 हजार रुपए लेकर नकली प्लाज्मा उपलब्ध कराया जा रहा है और मरीज मर रहे हैं। आश्चर्य है कि जय आरोग्य अस्पताल से प्लाज्मा का सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। अपोलो अस्पताल में जो प्लाज्मा चढ़ाया गया वह नकली निकला और मरीज की दर्दनाक मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन ने बिना जांचे प्लाज्मा मरीज को चढ़ा दिया। निजी अस्पताल में खून, प्लाज्मा और इलाज के नाम पर रैकेट सक्रिय है। जांच की घोषणा करके समितियां बनाकर या फिर दोषी का ट्रांसफर करके इतिश्री कर ली जाती है। शिवराज सिंह की प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की ठोस व्यवस्था बनाने में कोई रुचि नहीं है, सिर्फ झूठ और बातों का जमा खर्च है। श्री सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार को आदिवासियों की भलाई से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो उन्हें आदिवासी मानते ही नहीं, वनवासी कहते हैं। शहडोल के ठाकरे अस्पताल में लगातार हो रही बच्चों की मौत पूरे देश में चर्चा का विषय है। यहाँ पिछले 8 माह में 362 बच्चों की मौत हो चुकी है। इन मौतों ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ इमरजेंसी वार्ड में केवल 20 नवजातों को भर्ती करने की जगह है, जबकि अनूपपुर और उमरिया आदिवासी जिलों में भी बच्चों को शहडोल के अस्पताल में रेफर किया जाता है। लेकिन लोकल मंत्री बिसाहू लाल जीत का जश्न मना रहे हैं। लगता है उन्हें अपनी बिरादरी की कोई चिंता नहीं बची। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त इलाज नहीं मिल रहा है। इनके लिए चलाई जा रही योजनाएं शहडोल जिला अस्पताल में सिर्फ कागजों पर चल रही हैं। श्री सिंह ने कहा कि अभी कुछ समय पहले मंत्री गोपाल भार्गव गढ़ाकोटा के अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे तो उन्होंने डॉक्टर से लेकर चौकीदार तक सब गायब मिले। वे दीवारों से बात करके वापस आ गए। अस्पताल के हाल बेहाल की शिकायत उच्च स्तर पर करना पड़ी। जब सरकार का एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री सच बयां कर रहा है तो शिवराज सिंह को स्वास्थ्य विभाग में ठोस व्यवस्थाएं और सुधार में किस बात का संकोच है? यह बात मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता उनसे पूछ रही है। सिर्फ मुंह चलाने से जनता का भला नहीं होगा, अच्छा काम जमीन पर भी दिखना चाहिए। ऐसा लगता है कि लोगों की अब जान का भगवान ही मालिक है। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा कृषकों से अपील की गई है कि धान विक्रय के लिए एसएमएस प्राप्त होने के उपरांत ही आए तथा उनके लिए निर्धारित खरीदी केंद्र में ही आए। कृषक अपनी सुविधानुसार खरीदी केंद्र में परिवर्तन भी करा सकते हैं। इसके लिए कलेक्ट्रेट के खाद्यान्न शाखा में संपर्क किया जा सकता है। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा है कि शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार जिले में खरीदी का कार्य किया जा रहा है। प्रत्येक खरीदी केंद्र की एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से जांच कर प्रयास किए जा रहे हैं कि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो। उन्होंने किसानों से भी अनुरोध किया है कि शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप ही धान विक्रय कराएं। किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर संबंधित तहसीलदार या उपखंड अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत आर.के. शुक्ल द्वारा आदेश जारी कर जनपद पंचायत सीधी के ग्राम पंचायत कुचटा के सचिव सतीश सिंह को निलंबित कर दिया गया है। उक्त कार्यवाही संतान पात्र परिवारों के नाम पात्रता पर्ची से विलोपित करने के कारण की गई है। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा खाद्यान्न पात्रता पर्ची जारी करने के संबंध में नियमित समीक्षा की जा रही है। समीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत कुचटा के सचिव संतान पात्र परिवारों के नाम पात्रता पर्ची से विलोपित करना पाया गया। इसकी जांच नायब तहसीलदार गोपद बनास एवं सहायक आपूर्ति अधिकारी सीधी द्वारा की गई। हितग्राहियों का सत्यापन करने पर यह पाया गया कि मुख्यमंत्री मजदूर श्रेणी भवन संनिर्माण श्रेणी के पात्र परिवार जिनकी वैधता समाप्त हो चुकी है, ऐसे परिवार आईडी को अपात्र मानकर सचिव द्वारा विलोपित कर दिया गया, जिन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के पात्र परिवारों को अपात्र कर राशन से उनके हक से वंचित कर दिया गया है। उक्त कृत्य कर्तव्य के प्रति अपेक्षित समीक्षा एवं कर्तव्य परायणता के प्रतिकूल होने से सचिव कुचटा सतीश सिंह को मध्य प्रदेश पंचायत सेवा ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें नियम 2011 के नियम 7 के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर उनका मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत से भी नियुक्त किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा जानकारी दी गई है कि गुरुवार की शाम तक में रैपिड एंटीजन के द्वारा 96 टेस्ट किए गए हैं।
जिसमें से फीवर क्लिनिक जिला अस्पताल से 8, चुरहट से 2, सिमरिया से 1 पॉजिटिव केस की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि तो पॉजिटिव केस को आइसोलेशन में भर्ती करने की तैयारी एवं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और कंटेनमेंट एरिया बनाने की कार्यवाही की जा रही है। सीएमएचओ ने बताया कि कोरोना संक्रमण से 10 लोगों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। सभी को अपने घर पर होम आइसोलेशन में 1 सप्ताह रहने के लिए समझाइश देते हुए आवश्यक दवाओं के सेवन के लिए दवा प्रदान की गई है तथा सभी को आवश्यक सावधानियां रखने की सलाह दी गई है। अब जिले में कुल 1807 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। अब तक 1708 व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। अब जिले में कुल एक्टिव केस 87 हो गए हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा आदेश जारी कर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल दिनांक 11 सितंबर 2008 में प्रकाशित मध्य प्रदेश राज्य पत्र के कंडिका 5 के नियम 4 घर के परिप्रेक्ष्य में जिला पंचायत जनपद पंचायत अंतर्गत कार्यरत संविदा शाला शिक्षक श्रेणी 1, 2 एवं 3 जिनकी 3 वर्ष की संविदा नियुक्ति की कालावधि पूर्ण कर ली है तथा अध्यापक संवर्ग में संविलियन नियुक्त करने तथा अप्रशिक्षित संविदा शाला शिक्षकों को नवीनीकरण संविदा वृद्धि करने हेतु संबंधित जनपद पंचायत एवं संकुल प्राचार्य द्वारा प्राप्त नवीन प्रकरणों तथा पूर्व से प्राप्त प्रकरणों में आपत्तियों की पूर्ति पश्चात संविलियन प्रकरणों के परीक्षण एवं निराकरण हेतु छानबीन समिति का गठन किया गया है। जारी आदेशानुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छानबीन समिति के अध्यक्ष होंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत संबंधित एवं अनुसूचित जाति जनजाति प्रवर्ग का एक अधिकारी समिति के सदस्य होंगे तथा जिला शिक्षा अधिकारी सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण समिति के सदस्य एवं सचिव होंगे। उन्होंने निर्देशित किया है कि गठित छानबीन समिति दिनांक 17/12/2020 को शाम 4 बजे जिला पंचायत के सभागार में उपस्थित होकर प्रस्तुत प्रकरणों की छानबीन एवं निराकरण कर पात्रता तथा अपात्रता सूची तैयार करेगी। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। ड्रग्स माफिया के खिलाफ अभियान, सीएम बोले ड्रग्स हैंडल्स का इंटरनेशनल नेटवर्क बन चुका है। हुक्का लाउड पब जिम में छापा मारेगी पुलिस। लाभ लश्कर के साथ सीएम हाउस पहुंचे सिंधिया निगम मंडल की नियुक्तियों को लेकर 4.5 घंटे चली बैठक। भोपाल में शक्तिवर्धक दवा की 10 गोलियां खाकर 25 साल का युवक पहुंचा अस्पताल, इलाज के दौरान हुई मौत। और विक्रांत भूरिया को युवक कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ को किया सहमत, सज्जन बने बीच की कड़ी। और अब ऐसा राष्ट्रीय हलचल। आंदोलन में दिखे दिल्ली दंगों के आरोपियों की रिहाई की मांग करते पोस्टर, तोमर बोले ये किसानों की डिमांड। सीएम ममता बनर्जी से बोले राज्यपाल, धनगढ़ आग से मत खेलो, यह बहस छोड़नी होगी कि कौन भीतरी और कौन बाहरी। किसान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, कहा ये कृषि कानून कॉर्पोरेटेड लालच के आगे हमें कमजोर करेंगे। और किसानों का अमृतसर से दिल्ली कूच, दरबार साहिब में अरदाश के बाद 700 ट्रैक्टर ट्रालियों में रवाना हुए 50,000 किसान मजदूर। और अब पेश है प्रमुख हलचल। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा नेताओं के काफिले पर टीएमसी के गुंडों द्वारा किए गए हमले के विरोध में ममता बनर्जी का फूका पुतला। आपदा को अवसर में बदलने का खेल, प्रदेश में अस्पतालों में चल रहा है नकली प्लाज्मा से मरीजों की मौत, सत्ता का शर्मनाक चेहरा, कहा पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने। निर्धारित खरीदी केंद्र में ही धान विक्रय के लिए जाए किसान, कहा कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने। संतान ने पात्र परिवारों के नाम खाद्यान्न पात्रता से विलोपित करने पर कुचिटा सचिव को सीईओ जिला पंचायत ने निलंबित किया। और संविदा शाला शिक्षकों के नवीनीकरण एवं संविलियन हेतु छानबीन समिति गठित, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने आदेश जारी किया। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvindianews.com। सीधी व हिंदी की प्रत्येक न्यूज का अपडेट तुरंत अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहे अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।